मॉन्स्टरवर्स का हर एक टाइटन किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि गॉडजिला वो नेचर के बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। चाहे उसके सामने कितना भी बड़ा थ्रेट आ जाए, वो उसे डिफीट करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। मोथरा एक प्रोटेक्टर है, वो ईवी नेटिव्स को किसी भी थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है। कॉन्ग मॉन्स्टरवर्स का सबसे तगड़ा सर्वाइवर है। कितना भी हार्श सिचुएशन हो, वो खुद को अपने स्पीशीज का आखिरी डीएनए कीपर समझता है और वो अपने हर एक फाइट को ऐसे लड़ता है जैसे कि वो उसका आखिरी फाइट हो। दूसरी तरफ होते हैं कुछ विलन टाइटन्स जैसे कि स्कल क्रॉलर्स, जिनका मोटिव होता है कॉन्ग के स्पीसीज को खत्म करना। किंग गिडोरा अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है, मतलब वो एक कॉन्करर को रिप्रेजेंट करता है। वही स्कार किंग एक एम्परर बनना चाहता है जिसे हॉलो अर्थ के साथ साथ सरफेस वर्ल्ड का भी कंट्रोल चाहिए। वैसे एक हिसाब से वो हॉलो अर्थ पर हजारों सालों से कैद था, लेकिन शीमो का क्या? GXK में उसे एक वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट की तरह रिप्रेजेंट किया गया है जिसके पास एंटायर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने का पावर है। लेकिन उसके मोटिव्स क्या है, वो क्या करना चाहती है? वैसे इसका आंसर बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। कॉन्ग और स्कार किंग के बीच हुए इस बैटल का रिजल्ट बहुत सारे टाइटन्स के फेट को डिसाइड करने वाला था। अगर कॉन्ग इधर पे मारा जाता तो फिर इन सारे एप्स का फ्यूचर गहरे अंधेरे में चला जाता। लेकिन रियलिटी तो यही है कि इस बैटल में कॉन्ग स्कार किंग के ऊपर भारी पड़ रहा था। वो स्कार को ऑलमोस्ट खत्म करने ही वाला था कि तभी स्कार अपना सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड निकालता है और वो होती है शीमो। वो उस गर्म लावा से घिरे हुए प्रिजन से निकलती है और फिर सब कुछ बदल जाता है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग के नॉवलाइजेशन के हिसाब से ये एंशिएंट टाइटन 30 लाख साल पुरानी है और यही रिस्पॉन्सिबल है उस फर्स्ट आइस एज के लिए जिसके बाद दुनिया से 35% स्पीसीज खत्म हो गए थे। 26 लाख साल पहले जब गिडोरा अर्थ पर इन्वेड करता है तब गॉडजिला और दूसरे टाइटन्स उसे रोकने के लिए तो आते हैं, लेकिन उनका कंबाइंड पावर भी गिडोरा के पावर लेवल के आसपास भी नहीं होता। ऐसे टाइम पर शीमो सामने आती हैं और फिर वो गिडोरा के साथ साथ एंटायर वर्ल्ड को फ्रीज कर देती हैं ताकि ये आइस ग्लेशियर्स कभी ना पिघले। अभी ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो ये प्रूव कर देती है कि इतना मैसिव साइज और इतना पावरफुल होने के बाद भी वो कोई इविल फोर्स नहीं है। वो गॉडजिला की तरह ही एक फोर्स ऑफ नेचर है। लेकिन 11,000 साल पहले आइस एज का टाइम खत्म होता है और फिर धरती गर्म होने लगती है, आइस ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। मॉन्स्टरवर्स में इसके रीजंस बहुत ही क्लियर थे। शीमो को स्कार किंग पकड़ लेता है और इन सब इवेंट्स के दौरान वो स्कार किंग के प्रिजन में होती हैं। उस ग्रेट टाइटन वॉर के दौरान गॉडजिला का स्पीसीज उन एप्स के ऊपर भारी पड़ रहे थे और यही वो टाइम था जब स्कार किंग अपने इविल माइंड और अपने मिनियंस के साथ शीमो को कैप्चर करते हैं ताकि वो इस टाइटन वॉर का फेट डिसाइड कर सके। ये बैटल खत्म होने के बाद भी वो शीमो को पकड़ कर रखते हैं। उसे चेन से बांधा जाता है और उसे ऐसे जगह पर रखा जाता है जिसके चारों तरफ मैग्मा बह रहे होते हैं। आप बस इमेजिन करो, शीमो जो अर्थ का सबसे पावरफुल टाइटन है, अगर वो सिर्फ इतना चाहती कि उसे दुनिया पर राज करना है तो फिर वो अपने पावर से इस चीज को आसानी से हासिल कर सकती थी। लेकिन उसे बस शांति चाहिए था। किंग गिडोरा को वो आसानी से मार सकती थी। उसे बस किंग गिडोरा को फ्रीज करना था और फिर अपने इस जाइगेंटिक बॉडी से उस फ्रोजन किंग गिडोरा को तोड़ना था। लेकिन फिर भी वो उसे जिंदा छोड़ देती है। एक टाइम पर जो दुनिया का सबसे पावरफुल टाइटन था वो अभी एक नरक में कैद है। जैसे कि शीमो एक आइस टाइटन है तो उसे कोल्ड क्लाइमेट ज्यादा पसंद है, लेकिन हजारों सालों से उसके नसीब में है सिर्फ हेलफायर। शीमो आइस एलिमेंट से बनी हुई एक टाइटन है और इस हिसाब से ये एनवायरनमेंट तो उसके लिए बिल्कुल नहीं है। वो हर टाइम उस फायर को फील करती है जो उसके चारों तरफ चल रहा है। वो अपने सांसों के जरिए जब वो इस गर्म हवा को अपने अंदर लेती है तब उसका इनर बॉडी जैसे जल जाता है। सिर्फ जिंदा रहना उसके लिए टॉर्चर से कम नहीं था, लेकिन इस इनोसेंट टाइटन के लिए इतना भी कम नहीं था। GXK में स्कार किंग एक प्योर इविल एंटिटी है और उसके पास ये जो ग्रेट वेपन है वो इसके मदद से दूसरे टाइटन्स को पेन का असली मीनिंग समझाता है। जब वो कॉन्ग के साथ फाइट करता है तब वो अपने इस व्हिप्लैश से कॉन्ग के गर्दन को पकड़ लेता है और जब कॉन्ग दर्द से तड़पता है तब स्कार उस पेन को एंजॉय करता है। लेकिन कॉन्ग कोई नॉर्मल एप नहीं है। स्कल आइलैंड का हार्श और रूथलेस एनवायरनमेंट कॉन्ग को स्कार किंग के सोच से भी ज्यादा ब्रूटल बना चुका है। कॉन्ग इस बैटल को जब अपने नाम करने ही वाला था तभी स्कार किंग का ये छुपा हुआ हथियार खुद को रिवील करने के बाद कॉन्ग के ऊपर बहुत ही जोरदार अटैक करती है। लेकिन शीमो ऐसे ही कॉन्ग के ऊपर अटैक नहीं करती। स्कार के पास होता है एक क्रिस्टल जो शीमो के साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड होता है। स्कार जब इस क्रिस्टल को शीमो की तरफ करता है तब शीमो दर्द से तड़पती है। वो जोर से चीखती है, या तो उसे छोड़ दे या फिर उसे मार दे, लेकिन
लेकिन शीमो को ये भी पता है कि वो क्रिस्टल जब तक स्कार के उन हाथों में रहेगा तब तक उसे इस दर्द को सहना होगा। कुछ थ्योरीज के हिसाब से ये क्रिस्टल शीमो के ही किसी बच्चे का है जिसे शायद स्कार ने ही खत्म किया है, और अपने ही जैसे किसी का बॉडी पार्ट जब अपने शरीर के साथ ही जुड़ा रहता है तब उस बॉडी पार्ट को दिखाने से ही कितना पेन होता है, ये हम लोग शीमो को देखकर समझ सकते हैं। शीमो को सिर्फ फ्रीडम चाहिए, या तो कोई उसे इस चेन से छुड़ाए या फिर कोई उसे इस जिंदगी से ही आज़ाद कर दे। जब रियो डी जेनेरो में स्कार किंग की तरफ से वो गॉडजिला और कॉन्ग से फाइट करती है तब उस बैटल में स्कार किंग उसे हमेशा गाइड करता है, लेकिन फिर जब वो क्रिस्टल टूटता है और फिर वो स्कार किंग के कंट्रोल से बाहर निकलती हैं तब वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड होती हैं। उसे पता नहीं होता है कि वो उस फ्रीडम का क्या करेगी, क्योंकि हजारों सालों से उसने बस स्कार किंग का टॉर्चर सहा है, लेकिन अब से ऐसा कभी नहीं होगा। वो अभी गॉडजिला की तरफ देखती है अप्रूवल के लिए, और गॉडजिला उसे देखकर रोर करता है, जैसे कि गॉडजिला उसे कह रहा है कि उसे ऐसा दर्द दो जो उसे आखिरी सांस तक याद रहे। और फिर शीमो स्कार के ऊपर अपना फ्रॉस्ट बाइट अटैक करती है जिससे स्कार का खून तक जम जाता है, और फिर आखिर में कॉन्ग उसे तोड़ डालता है। हजारों सालों के बाद शीमो अभी आज़ाद है, वो अभी साफ हवा में सांस ले सकती हैं और अभी वो जहाँ चाहे वहीं रह सकती हैं। कॉन्ग अभी जब प्यार से शीमो के सर को और उसके गर्दन को अपने हाथों से स्क्रैच करता है तब शीमो भी खुश होकर कॉन्ग को जैसे अपने बाहों में ले लेती है। शीमो के जैसे एक इनोसेंट टाइटन के लिए कॉन्ग की तरफ से दिखाया गया ये प्यार शीमो के लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है। अभी फ्यूचर में शीमो के लिए क्या रखा है ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन जो भी हो उसे अभी ये पता है कि दुनिया के सबसे पावरफुल टाइटन्स अभी उसके दोस्त हैं और वो टाइटन्स उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अभी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।